नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 150 प्रश्न सॉल्व करवाया जाता है। ये 150 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बस आप लोग को ज़रूरत है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो चीज़ें बताई जाए उसको आप लोग नोट करते चलिए और उस पर लिखते चलिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही गया, मतलब टिक लगाते जाइएगा। और उसके बाद टोटल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपका कितना क्वेश्चन सही गया। तो देखते हैं, यह है हिंदी के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक है कि सुपर टेट में हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिएगा। गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो बताएंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य ए नींद में है, बी खो गया है, सी थक गया है, डी आपका छिप गया है। तो एक का कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे। तो एक का आपका हो जाएगा, पहले का डी सही हो जाएगा, छिप गया। अगला देखते हैं, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है, उपमा बी, अनुप्रास सी, रूपक डी आपका श्लेष। तो दूसरे का कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी अनुप्रास। अगला देखते हैं, मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, किस प्रकार का वाक्य, विविधात्मक, निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी है निषेधात्मक। तो तीसरे का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, निषेधात्मक। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है कि चिन्ह का नाम क्या है, हंस पद, बी प्रश्नवाचक, सी उद्धरण, डी है अर्धविराम। तो चौथे का आपका विकल्प सही हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा डी अर्धविराम। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका, जिस संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी है आपका भाववाचक संज्ञा। तो 5 का हो जाएगा सी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है आपका, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो परिश्रमी शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अगला देखते हैं, मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है, ए अकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी है आपका द्विकर्मक, डी है आपका सकर्मक। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 7 का बताएंगे आप लोग। तो 7 का आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, अकर्मक। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो 8 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 8 का आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, कौन सा व्यंजन नासिक्य है, एक का, बी खा, सीधा, डी आपका ना। तो 9 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी ना। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, अपादान, बी करण, सी कर्म, डी आपका अधिकरण। तो 10 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए अपादान कारक। अगला देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से तत्सम चुनिए, ए राशि, बी रास, सी रात, डी आपका राख। तो 11 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 11 का सही हो जाएगा, ए राशि। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि उपसर्ग का प्रयोग होता है आज शब्द के आदि, आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का विकल्प ए सही हो जाएगा, शब्द के आदि में। अगला देखते हैं, तो बताएंगे ए है शब्द के आदि आरंभ में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो 12 का आपका सही हो जाएगा, उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के आदि में होता है। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में क्या होगा, लड़के ने चिट्ठी लिखा, बी लड़के से चिट्ठी लिखी गया, सी है लड़के ने चिट्ठी लिखा, डी लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है।
तो बताएंगे 13 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 14 है आपका कि कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, प्रेम सागर, नीलकंठ। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 14 का डी हो जाएगा नीलकंठ। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है वहां अलंकार होता है भ्रांतिमान, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति। तो 15 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताएंगे 15 का ए सही हो जाएगा भ्रांतिमान। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है हिंदी की डिटेल पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपका टेस्ट सुपर टेट के लिए जो हिंदी है वो आपका विश्लेषण विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो 16 नंबर का प्रश्न है आपका रात्र में चलने वाला डाट डाट कहलाता है निराकार, निरापद, निशाचर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी, निशाचर। अगला देखते हैं भागीरथी, ए गंगा, बी सरिता, सी यमुना, डी है निर्झरी। तो कौन सा हो जाएगा? 17 भागीरथी का क्या अर्थ होगा? गंगा। अगला देखेंगे 18 नंबर का आपका प्रश्न है ओज गुड़ से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? शांत रस, वीर रस, सी है श्रृंगार रस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा वीर रस। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंला संग्रह है? बताएंगे निबंध संग्रह है, निबंला नहीं है। आगे देखिएगा ए राम वृक्ष बेनीपुरी का है, बी है कुबेर नाथ का, सी विद्या निवास मिश्र का, डी हरिशंकर परसाई का है। तो 19 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 19 का सही हो जाएगा सी कुबेर नाथ का है। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है सुपर टेट में आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के सिर्फ आते हैं। तो 20वां ये क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, बी अध्यापक पूर्ण सिंह, सी श्याम सुंदर दास, डी बाल मुकुंद। तो 20 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला देखते हैं रीड द कम्प्रिहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये पोएट्री आपको पढ़ना है और इसी से संबंधित जो 21 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर देना है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद बताइएगा। 21 है आपका कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड एडवेंचर? एडवेंचर का बताएंगे एक्सप्लोरेशन, बी स्टिलेंस, सी है आपका इंसेक्टिविटी, डी है आपका सील्ड। तो 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का है आपका यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन डैट डैट ही वर्कड हार्ड स्टिल आल्दो, सी येट, डी है आपका आइज। तो 22 का विकल्प बी हो जाएगा आल्दो। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका प्रश्न है कि इज आई इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट? आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, ए प्रेडिकेट, बी सब्जेक्ट, सी बोथ है और बी डी है आपका नन ऑफ दिस। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 23 का बी सही हो जाएगा सब्जेक्ट। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दे सेड वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर, दे सेड डैट डैट कैन नॉट लिव विदाउट एयर, ए दे, बी आई, सी बी, डी आपका यू। तो 24 का सी हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट डैट डैट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो बताएंगे द होगा कि बी ए होगा कि सी एन होगा कि डी आपका नो आर्टिकल होगा। तो बताएंगे 25 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा द। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपका है कंप्रीहेंशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इसी से संबंधित आपका ये जो क्वेश्चन है कि हु आज जे एम बैरियड, तो ए पोएट, बी आर्थर एंड पोएट, सी नोवेलिस्ट, डी है नन ऑफ दिस। तो 26 का आपका बताएंगे सी हो जाएगा नोवेलिस्ट। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है कि राइट द मास्कुलिन फ्रॉम द लॉस, ए लाइड, बी हार्ट, सी हियर, डी है सुल्तान। तो 27 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बताएंगे 27 का हो जाएगा आपका सही ए लाइड। अगला देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आई मस्ट स्टार्ट डॉट डॉट
डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम, ए इन, बी एट, सी ऑन, डी है फ्रॉम। 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी एट। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ए टॉम आई एंड यू एट स्वीट्स, बी आई यू एंड टॉम एट स्वीट्स, सी है आई टॉम एंड यू एट स्वीट्स, डी है यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। तो 29 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर का आपका है प्रश्न। चूज द वन व्हिच कैन बी बेस्ट सुटेड फॉर द गिवन वर्ड ऑफ सेंटेंस। ए क्वेर फॉर ऑल डिजीज इज, क्या हो जाएगा, पैनेसिया, बी ग्रेस्ट, सी आपका टेम्पोरल, डी है नन ऑफ दीज। तो 30 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे 30 का ए सही हो जाएगा, पैनेसिया। अगला देखेंगे संस्कृत है ये आपका कि कुरंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अश्व होगा कि गज होगा कि मृग होगा कि बानर। तो कुरंग माने क्या होता है मृग, अश्व माने होता है घोड़ा, गजा माने होता है हाथी, और क्या होता है बानरा माने क्या होता है बंदर। अगला देखते हैं 32 नंबर का आपका प्रश्न है कि ना बाधते अस्य, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम, सूक्त उद्धृत है मृच्छकटिकम में, किरातार्जुनीयम में, सी अभिज्ञान शकुंतलम में, डी है निशतकम में। तो 32 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, किरातार्जुनीयम से लिया गया है। अगला देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है आपका कि पच धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, पचत, बी पचंत, सी पचत, डी पच। तो 33 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 33 का सी पचत। अगला देखेंगे 34 नंबर का प्रश्न है आपका कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ए तालु है, बी मूर्धा है, सी ओष्ठ है, डी आपका कंठ है। तो 34 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी कंठ। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि चैनम में कौन सा प्रत्यय है, अनम, बी लेप, सी वयम, डी है सत। तो 35 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, लेप। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि ते अन्नस्य हेतोर त्रागतः रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग है, षष्ठी, बी पंचमी, सी चतुर्थी, डी तृतीया। तो 36 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, षष्ठी। अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है आपका कि तवलकार पद का संधि विच्छेद क्या होगा। ए तवल धनकार, बी तव धन रिकार, सी है तव धन रिकार, डी है आपका तव धन लकार। तो 37 का आपका सी सही हो जाएगा, तव धन रिकार। अगला देखते हैं 38 नंबर का आपका प्रश्न है कि कुपुत्र पद में कौन सा समास है, या बेभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी आपका द्विगु समास। तो 38 का आपका विकल्प हो जाएगा 38 का बी कर्मधारय समास। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि दुर्व्यवहार पद में कौन सा उपसर्ग है, ए दु, बी दुर्, सी दुस, डी आपका दूर। तो 39 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, दूर। अगला देखते हैं कि श्रद्धा बिना कोऽपि नरः कस्मिंचिदपि कार्ये सफलो न भवति, बिना पदार्थ बोधेन नरः संसार सागरन्यो तरति, पदार्थ बोधस्तु बिना गुरुवाक्येन न भवति, गुरुवाक्यानि विश्वास बिना नयो ज्ञातुं शक्यन्ते, विश्वासस्तु श्रद्धा बिना कदापि नयो सेत्स्यति, अस्तु तावत् श्रद्धेयो ज्ञानस्वराधार भूमि, ज्ञानस्य आधार भूमि किमस्ति। तो बताएंगे अर्चना की, पूजा की, भावना की, श्रद्धा। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा कि श्रद्धा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं विज्ञान का ये क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, निर्जलीकरण क्या है। बताएंगे आप लोग कि एक अणु में एसिड का हटाना, बी अणु में से क्षार का हटाना, सी एक अणु में से पानी का हटाना, डी है आपका एक अणु में से अल्कली का हटाना। तो 41 का आपका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, एक अणु में से पानी को हटाना। अगला देखेंगे 42 नंबर का प्रश्न है कि दो परमाणुओं के बीच बंध की डॉट डॉट प्रकृति अधिक होती है, यदि उनकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है तो ए ध्रुवीय, बी धात्विक, सी आयनिक, डी आपका सह संयोजक। तो 42 का विकल्प आपका
डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। ए शैवालीय, बी परजीवी, सी प्रोटोजुअन, डी है बैक्टीरियल। तो 43 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, बैक्टीरियल। अगला देखते हैं एयर बैग का आविष्कार किसने किया। राइट बंधु ने, बी रोनाल्ड बी जॉनसन ने, सी रेसन जोडर्फ नाफ ने, केन कुटारागी ने। तो 44 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा? एसन जोड नाफ ने। अगला देखेंगे आप लोग 45 नंबर का प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है। ए उच्च तापमान के कारण, बी कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, सी कम तापमान के कारण, डी है उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो 45 का विकल्प सही हो जाएगा, बी कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अगला देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। ए रेटिकुलम, बी गोल्जी एपरेटस, सी है रिबोसोम्स, डी है लाइसोसोम्स। तो कौन सा हो जाएगा? 46 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी रिबोसोम्स। अगला देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। बैक्टीरिया है, बी मच्छर है, सी वायरस है, डी तिलचट्टे हैं। तो 47 का आपका सी हो जाएगा, वायरस। अगला देखते हैं 48 नंबर का है हे फीवर निम्न में से किसका एक संकेत है। वृद्धावस्था का, बी कुपोषण का, सी एलर्जी का, डी है अत्यधिक कार्य करना। तो 48 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, एलर्जी। अगला देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बात ब्रायोफाइटा के बारे में सच नहीं है। ए प्रमुख चरण गेमिटोफाइटिस होता है, बी पौधे का मुख्य शरीर अगुणित होता है, सी बीजाड़ होमोस्पोरस होते हैं, डी है फूल मौजूद होते हैं। तो 49 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 49 का विकल्प तो डी सही हो जाएगा, फूल मौजूद होते हैं। अगला देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं। ए 1, बी 3, सी आपका 4, डी आपका 2। तो 50 का विकल्प आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 50 का हो जाएगा डी, 2 मौजूद होते हैं। अगला देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ए 420, बी 240, सी 140, डी है 360। तो 51 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए 420। अगला देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात 7:8 तथा लासापा 56 हो तो संख्याओं का मासापा ज्ञात करें। ए 0, बी 1, सी 2, डी आपका 3। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 52 का बी सही हो जाएगा, 1। अगला देखते हैं, सरल कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर बताएंगे 53 का कौन सा सही हो जाएगा। लगा लिए होंगे उम्मीद है। तो 53 का डी सही हो जाएगा, 3। अगला देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न है आपका कि 20n को 19 से विभाजित करने से क्या शेषफल आएगा। ए 0, बी 1, सी 2, डी आपका 3। तो 54 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी 1। अगला देखते हैं, यदि रजत की आय अंश की आय से 25% अधिक हो तो अंश की आय रजत की आय से कितने प्रतिशत कम है। 10%, बी 15%, सी है 20%, डी है 25%। तो कौन सा हो जाएगा? 55 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी 20%। अगला देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न है आपका कि ए और बी की औसत आयु 200 है और सी और डी की औसत आयु ₹250 है। ए, बी, सी और डी की औसत आय कितनी है? तो 56 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, ₹225 है। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... 25 पदों का औसत कितना होगा, बताएंगे। 57 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो 57 का सी सही हो जाएगा, 25। अगला देखते हैं 21 से 30 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12.5, बी 20, सी आपका 22.5,
डी आपका 25.5। तो 58 का हो जाएगा डी 25.5। अगला देखेंगे 59 नंबर का है आपका प्रश्न। तो बताएंगे 59 का कि पूजा और प्रिया के बीच 25,000 को 3:2 में बांटा गया। प्रिया का भाग ज्ञात कीजिए। 10,000, बी 12,000, सी 15,000, डी आपका रुपये 20,000। तो कौन सा हो जाएगा 59 का बताएंगे तो ए हो जाएगा 10,000। अगला देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न है आपका कि 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 5 आदमी और बढ़ा दिया जाए तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो 60 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे। तो 60 का आपका सही हो जाएगा ए 24 दिन में पूरा होगा। अगला देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है आपका कि 108 किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में परिवर्तित करने पर क्या मान होगा। तो 24 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, सी 30 मीटर प्रति सेकंड, डी 32 मीटर प्रति सेकंड। तो 61 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी 30 मीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं 62 नंबर का आपका प्रश्न है कि यदि a + b = 5 तथा ए बी बराबर 6 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ए 9, बी 10, सी 12, डी है 13। तो 62 का विकल्प डी सही हो जाएगा 13। अगला देखते हैं 63 नंबर का प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। 144 ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 बराबर 0 क्या होगा बताएंगे। 1/7, बी -1/5, सी -1/16, डी 1/16। तो 63 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न है कि एक मनुष्य 6 मित्रों में से एक या अधिक को कितने प्रकार से चाय पर बुला सकता है। 63, बी 60, सी आपका 32, डी आपका 64। तो 64 का विकल्प हो जाएगा ए 63। अगला देखते हैं एक दुकानदार टीवी सेटों के अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेटों पर 12% की छूट देता है। यदि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य ₹6500 है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना है। तो बताएंगे आप लोग कितना हो जाएगा। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 65 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो डी सही हो जाएगा 5720। अगला देखते हैं किसी संभाव त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सी है 2√3 सेंटीमीटर, डी है आपका 4√3 सेंटीमीटर। तो 66 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 67 नंबर का प्रश्न है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं तथा दोनों के बीच की लंब दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो 67 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। ए सही हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 68 नंबर का प्रश्न है आपका कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिघत बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए 32 सेंटीमीटर, बी है आपका 28 सेंटीमीटर, सी है आपका 40 सेंटीमीटर और डी है आपका 35 सेंटीमीटर। तो इसमें बताएंगे 68 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी 40 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न है कि संख्या इतनी में 9 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो 69 का आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी पे लिखिए और उसके बाद इसको लगाइएगा। तो कौन सा विकल्प 70 का सही हो जाएगा बताएंगे। सी सही हो जाएगा। कौन सा सी। अगला देखते हैं 71 नंबर का है आपका। 71 नंबर का है कि संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी है द्वितीयक तथा तृतीयक। तो 71 का आपका सी सही हो जाएगा तृतीयक। अगला देखते हैं
बताएंगे 72 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, बी संपत्ति कर, सी कारपोरेट कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित संशोधनों में किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, सी है 44वां संशोधन, डी है 74वां संशोधन। तो 73 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो 73 का बी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं 74 नंबर का ये प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? ए स्वर्ण कांति फलों का उत्पादन, बी नीली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, 3 है आपका पीली क्रांति अंडों के उत्पादन के लिए। तो 74 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी 2 और 3 दोनों। अगला देखना कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? ए जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 75 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 75 का बी संपत्ति का अधिकार। अगला देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न है, 76 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है बिंदुसार। तो 76 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 76 का आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला देखते हैं 77 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलना कीजिए। एक तरफ धर्म सुधार आंदोलन है, दूसरी तरफ संस्थापक है, तो आर्य समाज है, इसको बताइएगा इसमें कौन सा मिलान सही है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो 78 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 का, ये 77 का कौन सा सही होगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। तो 78 का विकल्प सी सही हो जाएगा, लखनऊ। अगला देखते हैं 79 का आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 5, 4, 6, 3। तो 79 का आपका क्वेश्चन हो जाएगा ए 5। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 2, बी 4, सी 6, डी आपका 5। तो 80 का हो जाएगा सी 6। अगला देखते हैं शिक्षण कौशल से 81 से 90 तक का क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं कि सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। शिक्षण को आनंदमय, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि क्या है? व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, डी है अवलोकन व निरीक्षण प्रविधि। 81 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे बी सही हो जाएगा, खेल गति प्रविधि। अगला देखते हैं 82 नंबर का आपका प्रश्न है कि बाल विकास का अर्थ क्या होगा? बच्चे की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, सी बच्चे का संपूर्ण विकास, डी है बच्चे का विकास। तो 42 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बच्चे का संपूर्ण विकास। अगला देखते हैं 83 नंबर का प्रश्न है आपका कि यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है? शिक्षक विकास में ICT, बी बिना बोझ की शिक्षा, सी प्रसारण के द्वारा शिक्षा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बिना बोझ के शिक्षा। अगला देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न है आपका क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है? ए प्रोजेक्ट विधि, बी किंडरगार्टन विधि, सी है खेल विधि, डी है ये सभी। तो 84 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं 85 नंबर का, वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, सब्सक्राइब करिए। 85 का खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। तो 85 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, फ्रोबेल। अगला देखते हैं 86 नंबर का प्रश्न है आपका कि जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान DIET किसकी सिफारिश के अनुपालन में स्थापित किए गए हैं? बताएंगे किसकी सिफारिश पर? तो 86 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला देखते हैं किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? रचनात्मक, असंरचनात्मक,
नैदानिक, डी है योगात्मक। तो 87 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, नैदानिक। अगला देखते हैं 88 नंबर का प्रश्न है आपका कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, सी समुदाय के समर्थन पर, डी है शिक्षकों की अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो 88 का आपका विकल्प सही होगा, बताएंगे 88 का कौन सा हो जाएगा, डी शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन। अगला देखेंगे 89 नंबर का आपका प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। आप एक प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि जन मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। बी है आपका, आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे 89 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर का, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये सेशन का नहीं, इसके बाद आपका 60 क्वेश्चन बचा है। 60 क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। तो देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शनों को माप करने की प्रक्रिया के रूप में छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है। सी एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे 90 का ए सही हो जाएगा। मिलते हैं 91 नंबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।